हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं अब पॉलीमॉर्फिज्म की। तो दोस्तों पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। बहुत सारे फॉर्म्स होंगे तो उसे हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन किसके बहुत सारे फॉर्म्स? देयर मे बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सिंगल मेथड और ऑपरेशन। तो या तो किसी मेथड के या तो किसी ऑपरेशन के डिफरेंट फॉर्म्स होंगे तो उसे हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर मेथड्स क्या होता है ये तो हमें पता है। ऑपरेशंस मतलब क्या? ऑपरेशंस मतलब जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो डिवीजन तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे के सारे ऑपरेशंस हैं। तो मेथड्स के मल्टीपल फॉर्म्स या फिर ऑपरेशंस के मल्टीपल फॉर्म्स होंगे तो उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। क्या एग्जांपल है कि वी हैव रिटन अ फंक्शन नेम्ड मैक्स। मैक्स नाम का एक फंक्शन हमने लिखा है दैट फाइंड्स मैक्सिमम ऑफ टू नंबर्स। तो ये मैक्स फंक्शन क्या करता है? दो नंबर का मैक्सिमम, दो नंबर में से मैक्सिमम नंबर फाइंड करके देता है। इट टेक्स टू इंटीजर एज पैरामीटर्स एंड रिटर्न्स मैक्सिमम एज इंटीजर वैल्यू। तो ये जो मैक्स फंक्शन है, ये एक फंक्शन है मैक्स, ये दो इंटीजर लेता है। तो इंटीजर नंबर 1 और इंटीजर नंबर 2, ऐसे दो नंबर लेता है एज इनपुट। तो इसको हम कहते हैं पैरामीटर। तो दो पैरामीटर के दो नंबर लेता है एज अ पैरामीटर, और फिर ये फंक्शन काम क्या करता है? तो ये फंक्शन इन दोनों नंबर में से जो भी नंबर मैक्सिमम होगा, जो भी नंबर लार्जेस्ट होगा, बड़ा होगा, उस नंबर को ये रिटर्न, उस नंबर को ये फंक्शन रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन का काम क्या है? दो नंबर में से जो भी नंबर बड़ा है उसको रिटर्न करना, उसको ढूंढना। तो ये मैक्स फंक्शन का काम है। नाउ सपोज वी want to add one more function named max that अभी दूसरा फंक्शन हमें बनाना है और उसका नाम भी max है। दैट, और वो फंक्शन क्या, ये फंक्शन क्या करता है? ये मैक्स फंक्शन क्या करता है? दैट फाइंड्स मैक्सिमम ऑफ इंटीजर एलिमेंट्स स्टोर्ड इन एरे। तो ये फंक्शन का काम है कि एक एरे में स्टोर किए गए, फॉर एग्जांपल एक एरे है नम एक इंटीजर एरे है। एरे का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर की गई हो। फॉर एग्जांपल इसमें 3, 5, 6, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5। तो इस एरे में सॉरी फ्रेंड्स, एरे लिखने का मेथड ऐसे होता है। तो नम और ऐसे ब्रैकेट, इसमें हमने 1, 2, 3, 4, 5 नम करके जो एरे है, इस एरे का टाइप है इंटीजर एरे है। मतलब इस वेरिएबल में इंटीजर नंबर स्टोर होंगे। तो इस एरे में 5 नंबर स्टोर्ड है और इन 5 नंबर में से मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो रिटर्न करना है। तो इट टेक्स, तो ये फंक्शन क्या करेगा? ये है एक फंक्शन है मैक्स, और ये फंक्शन क्या करता है? इट टेक्स एरे एंड इट्स साइज एज पैरामीटर। तो ये पैरामीटर में क्या लेता है? तो एरे का नाम, मतलब कि एरे, और इस एरे का साइज कितना है? 5। तो ये इनपुट लेता है और ये फंक्शन क्या करेगा? इस एरे के अंदर जितने भी नंबर है उनमें से जो भी मैक्सिमम नंबर है वो ये रिटर्न करेगा। इज़ इट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन फंक्शन विथ सेम नेम? तो हमने इससे पहले भी डिफाइन किया एक फंक्शन मैक्स नाम वाला, जो दो नंबर ले रहा था एज पैरामीटर और दो नंबर में से मैक्सिमम नंबर रिटर्न कर रहा था। और ये दूसरा फंक्शन है, इसका भी नाम मैक्स है, इसका भी नाम मैक्स है। तो क्या ऐसा करना पॉसिबल है? इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग द आंसर इज येस। बाकी की सारी प्रोग्रामिंग का हमें पता नहीं, बाकी की प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऐसा कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज द मेथड्स डिफर इन सिग्नेचर, ऐसा कर सकते हैं अगर मेथड का सिग्नेचर
अलग हो तो। अब मेथड का सिग्नेचर मतलब क्या, तो ये जो मेथड का नाम लिखा है और फिर ये ब्रैकेट में जो पैरामीटर है वो लिखे हैं, इसे कहते हैं मेथड का सिग्नेचर। तो इस मेथड का सिग्नेचर क्या है, इस मेथड का सिग्नेचर है, नाम है मैक्स और अंदर पैरामीटर क्या है, 2 पैरामीटर है इंटीजर टाइप के, 1 और ये 2। और इस मेथड का सिग्नेचर क्या है, तो ये उसका नाम है और पैरामीटर में क्या है, एक एरे है और एक उसका साइज़ है, तो दोनों का सिग्नेचर अलग अलग है। तो हम ऐसे सेम नाम वाले 2 फंक्शन लिख सकते हैं, अगर उसका सिग्नेचर अलग हो तो हम ये कर सकते हैं, तो ये वैलिड है, कर सकते हैं ऐसा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो ये क्या हुआ कि एक ही नाम वाले, मैक्स नाम वाले 2 फंक्शन, 2 अलग अलग फॉर्म हुए, तो इसे कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। Object oriented programming allows defining more than one method having same name but different signatures in a single class। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम क्या करते हैं, क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास, उस क्लास का नाम, और फिर हम क्लास के अंदर क्या करते हैं, तो हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं कि उस क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके ये एट्रीब्यूट्स होंगे और इन एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करने के लिए मेथड्स होगी। तो हम क्लास के अंदर एक ही नाम की 2 मेथड्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैक्स और दूसरी भी मेथड हमने लिखी मैक्स लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों के ही सिग्नेचर अलग होने चाहिए, तो ही ये कर सकते हैं। दिस फीचर इज़ नोन एज फंक्शन और मेथड ओवरलोडिंग। तो इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर मेथड ओवरलोडिंग, मतलब कि दोनों ही मेथड का नाम सेम है लेकिन सिग्नेचर अलग है, तो इसे कहेंगे फंक्शन। इस टाइप की पॉलीमॉर्फिज्म को कहेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग या फिर मेथड ओवरलोडिंग। नेक्स्ट, और एक टाइप का ओवरलोडिंग होता है जो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऑल्सो अलाउज राइटिंग एक्सप्रेशंस यूजिंग ऑपरेटर्स ऑन ऑब्जेक्ट्स। तो हम देखिए नॉर्मली क्या करते हैं, 2 नंबर को कोई एक हम ऑपरेटर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्लस ऑपरेटर। तो प्लस ये जो सिंबल है ये, इसको हम कहते हैं प्लस ऑपरेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये जो प्लस ऑपरेटर है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि अगर 2 नंबर है, इसके ऑपरेंड्स अगर 2 नंबर है, एक ऑपरेंड है 5 और एक ऑपरेंड, और अगर ये ऑपरेटर के ऑपरेंड्स, एक ऑपरेंड और ये दूसरा ऑपरेंड अगर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लस नहीं, मैं अगर माइनस लिखता हूँ कि माइनस होता, प्लस की जगह पे माइनस लिख देता हूँ, तो आंसर आता 2। और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर पहले मैंने नंबर लिए थे, अब मैं अगर ऑब्जेक्ट लूँ, नंबर के बदले किसी क्लास के ऑब्जेक्ट, मतलब कि मैं डेट क्लास का ऑब्जेक्ट लेता हूँ, एक ऑब्जेक्ट है डेट 1 और दूसरा ऑब्जेक्ट है डेट 2। तो यहाँ पर जो मैंने प्रोसेस की वही प्रोसेस मैं यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि यहाँ पर तो 2 नंबर थे और यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑपरेटर है इसका काम अलग हो जाएगा, यहाँ पर इसका काम अलग था, यहाँ पर इसका काम अलग है। यहाँ पर इसको क्या करना है, डेट है ये डेट, तो डेट में क्या होता है, डे होता है, मंथ होता है, ईयर होता है। तो डे, मंथ, ईयर, इसको कैसे माइनस करना है, ये तो नंबर है, नंबर को माइनस करना मतलब ये अलग काम है और ये अलग काम है। तो इसका आंसर आएगा कि दोनों ही डेट में कितने दिनों का डिफरेंस है। तो यहाँ पे आंसर में कोई नंबर आएगा और वो नंबर क्या इंडिकेट करेगा, कितने दिन का डिफरेंस है ये। तो ये क्या हो गया, ये ऑपरेटर, एक ऑपरेटर दूसरा ऑपरेटर, ये भी दोनों ही सेम ऑपरेटर है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है, तो इसे कहेंगे हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग। Thus, polymorphism is achieved using 2 types of overloading। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैंने बताया कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि मल्टीपल फॉर्म्स, किसी एक चीज़ के मल्टीपल फॉर्म्स होंगे, या तो मेथड्स के मल्टीपल फॉर्म्स होंगे या तो ऑपरेटर के मल्टीपल फॉर्म्स होंगे। तो ये जो पॉलीमॉर्फिज्म है ये 2 टाइप की ओवरलोडिंग से अचीव किया जाता है, एक है फंक्शन ओवरलोडिंग और दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। इन जनरल the capability of using same names to mean different things in different context is called overloading। ओवरलोडिंग का मतलब यही होता है कि किस कंटेक्स्ट में हम उसको यूज़ कर रहे हैं, फंक्शन का नाम हो चाहे ऑपरेटर हो। यहाँ पर हमने 2 इंटीजर को माइनस करना है, तो इसका
मीनिंग डिफरेंट होगा। यहाँ पर हमें दो ऑब्जेक्ट को माइनस करना है तो इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। तो कौन से कंटेक्स्ट में आप इसको यूज़ कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि उसका क्या मतलब होगा। तो इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। एक ही ऑपरेटर के दो काम, दो फॉर्म, तो इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। तो ये बात हो गई पॉलीमॉर्फिज्म की। चलिए अब बात करते हैं एग्रीगेशन एंड कंपोजिशन। एग्रीगेशन क्या होता है और कंपोजिशन क्या होता है। When objects of one class are composed of objects of other class, it is called aggregation, है ना। अगर सॉरी फ्रेंड्स, when objects of one class are composed of objects of other class, it is called aggregation और composition। किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट है ना, कोई एक क्लास है, फॉर एग्जांपल पर्सन एक क्लास है और इस क्लास के अंदर पर्सन के जो भी एट्रीब्यूट्स होंगे, पर्सन का एट्रीब्यूट्स क्या क्या हो सकते हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, प्रोफेशन, एड्रेस, है। तो ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे पर्सन। अब ये पर्सन क्लास है, ओके, तो ये क्लास पर्सन है। अब पर्सन का कोई ऑब्जेक्ट अगर हम बनाते हैं तो P1 इस पर्सन का ऑब्जेक्ट है, तो पर्सन 1 के भी ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स, पर्सन 1 का नाम होगा, DOB होगा, जेंडर होगा, प्रोफेशन होगा, एड्रेस होगा। पर्सन P2 का भी नाम, एड्रेस, जेंडर, ये सब कुछ होगा, है ना। तो ये सारे के P1 P2 पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन क्लास आर कंपोज्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लास। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट से बने हुए हो। तो अब तो देखिए, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये किस चीज़ से बने हुए हैं, तो पर्सन क्लास के अंदर जो भी एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं उस चीज़ के बने हुए हैं। और ये एट्रीब्यूट्स क्या है, तो ये एट्रीब्यूट्स तो जो स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है ना। नेम होता है, DOB मतलब जेंडर का डेटा टाइप क्या होगा, कैर होगा। प्रोफेशन का डेटा टाइप स्ट्रिंग हो। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये कैरेक्टर है, ये स्ट्रिंग है, ये। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि कंपोज्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लास। तो यहाँ पर देखो, अगर एक क्लास है नेम एक अलग क्लास है, दूसरा क्लास है एड्रेस। तो नेम के अंदर, इस क्लास के अंदर के एट्रीब्यूट्स क्या है, तो फर्स्ट नेम हो सकता है, लास्ट मिडल नेम हो सकता है, लास्ट नेम हो सकता है। ये नेम क्लास के एट्रीब्यूट्स हुए। तो नेम क्लास का ऑब्जेक्ट होगा NM, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया। फिर है एड्रेस क्लास। तो एड्रेस क्लास का क्या हो सकता है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, एड्रेस में फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन ऐसा हो सकता है। और एड्रेस का हमने एक ऑब्जेक्ट, एड्रेस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया ADD। तो यहाँ पर इस क्लास में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। इस क्लास में हम क्या करेंगे, ये जो नेम है जो स्ट्रिंग टाइप का था उसके बदले हम नेम की जगह पर ये जो ऑब्जेक्ट है NM इसको ले लेंगे, ये ऑब्जेक्ट ही ले लेंगे, नेम ऑब्जेक्ट ही ले लेंगे। तो नेम ऑब्जेक्ट ले लिया, मतलब इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम है। तो और ये नेम जो ऑब्जेक्ट है वो किस टाइप का है, तो नेम क्लास इसका टाइप हुआ। और फिर एड्रेस, तो एड्रेस के बदले हम ये ऑब्जेक्ट ले लेंगे, ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एड्रेस के बदले मैं लिख दूंगा एड्रेस के बदले मैंने ले लिया ये ऑब्जेक्ट, और ये इसका टाइप हुआ एड्रेस क्लास के टाइप का है। एड्रेस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है नेम, और ये नेम क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो जो पर्सन के एट्रीब्यूट्स है ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट P1 है वो ऑब्जेक्ट किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट का बना हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है ये, एक ऑब्जेक्ट है ये दूसरे क्लास का, तो किसी और क्लास के ऑब्जेक्ट का बना हुआ है। तो इसी का मतलब होता है एग्रीगेशन या फिर कंपोजिशन इसको हम कहेंगे।
When objects of one class are composed of objects of other class, it is called aggregation or composition. It represents has a, ये इससे क्या रिप्रेजेंट होता है, तो ये रिलेशनशिप दो क्लास के बीच में रिलेशनशिप है, पर्सन क्लास के बीच में और नेम क्लास के बीच में, पर्सन क्लास के बीच में और एड्रेस क्लास के बीच में एक टाइप का रिलेशन है. कौन सा रिलेशन है, तो हैज़ ए या फिर अ पार्ट ऑफ या हैज़ ए टाइप का रिलेशनशिप है इन दोनों क्लास के बीच में. तो देखो, नेम आप ऐसे कह सकते हो, नेम इज अ पार्ट ऑफ पर्सन, है ना, कह सकते हो ना. तो ये अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप है. फिर आप कह सकते हो P1 मतलब कि पर्सन 1 हैज़ अ एड्रेस, है ना, ऐसा भी कह सकते हो, पर्सन 1 हैज़ अ एड्रेस. तो ये हैज़ अ या फिर अ पार्ट ऑफ टाइप का रिलेशन होता है एग्रीगेशन और कंपोजिशन के अंदर, एक क्लास का दूसरे क्लास के साथ. फॉर एग्जाम्पल, मदरबोर्ड इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, है ना. मदरबोर्ड जो है, तो मदरबोर्ड एक क्लास हो सकता है और कंप्यूटर एक क्लास हो सकता है. तो जो मदरबोर्ड है वो कंप्यूटर का ही पार्ट है. तो ये पूरा का पूरा क्लास जो है वो कंप्यूटर का, मदरबोर्ड का जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्यूटर का एक पार्ट है. देन as we know, computer is composed of many parts like motherboard, screen, keyboard and mouse. A screen itself may be a class with attributes like length, width, model. तो स्क्रीन खुद भी एक हो सकती है ना, हो सकता है क्लास हो सकता है, स्क्रीन खुद एक क्लास हो सकता है. तो स्क्रीन के अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, तो स्क्रीन का लेंथ होता है, स्क्रीन का विड्थ होता है, स्क्रीन का मॉडल होता है. तो ये एक स्क्रीन एक क्लास है. सिमिलरली मदरबोर्ड मे बी डिफाइन एज अ क्लास विथ एट्रीब्यूट्स लाइक मॉडल एंड कंपनी. तो मदरबोर्ड भी एक क्लास हो सकता है, मदरबोर्ड जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, मॉडल और कंपनी, ये उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, है ना. और ये दोनों ही कंप्यूटर क्लास के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कंप्यूटर क्लास के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं. तो कंप्यूटर क्लास के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, तो स्क्रीन, ये जो स्क्रीन है वो इसका ऑब्जेक्ट हुआ, एट्रीब्यूट हुआ. मदरबोर्ड, और क्या हो सकता है, कीबोर्ड, माउस, ये उसके एट्रीब्यूट्स होंगे कंप्यूटर के, कीबोर्ड, माउस. तो इतने एट्रीब्यूट्स हुए कंप्यूटर क्लास के, जिसमें से ये स्क्रीन और मदरबोर्ड दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट है. तो कंप्यूटर का जो अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंप्यूटर का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी दूसरे क्लास के ऑब्जेक्ट से बना हुआ है. When we define class computer, it will contain attributes that are objects of class motherboard and screen. Thus, it implies containment, मतलब कि computer contain screen class, computer class contain motherboard class. तो ये containment जो है वो imply हो रहा है यहाँ पर. Let us modify class person discussed before. First of all, we will define two new classes, name and address, as shown in figure 6.5. class name has attributes first name, एक क्लास है नेम और एक क्लास है एड्रेस. तो हमने पहले स्टार्टिंग में पर्सन क्लास देखा था, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया. यहाँ पे हमने नेम और एड्रेस को अलग क्लास बनाए हैं. तो ये एक है नेम क्लास और एक है एड्रेस क्लास. नेम क्लास के एट्रीब्यूट्स है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम. और नेम क्लास के जो दो मेथड है, एक है फुल नेम. तो ये मेथड क्या करेगा, ये फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम एंटर करवाएगा. और ये डिस्प्ले मेथड क्या करेगा, ये नेम को डिस्प्ले करेगा.
मतलब कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम को डिस्प्ले करेगा। तो ये नेम क्लास हुआ। अब ये है एड्रेस क्लास। एड्रेस में है हाउस, स्ट्रीट, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये उसके एट्रीब्यूट्स हुए। और ये फुल एड्रेस, मतलब कि ये एट्रीब्यूट्स एंटर होगा, डिस्प्ले से ये एट्रीब्यूट्स डिस्प्ले होंगे, एड्रेस डिस्प्ले होगा। और एक पर्सन क्लास बनाया हमने। तो पर्सन क्लास में हमने पर्सन का क्या होता है, नेम होता है, एड्रेस होता है। पर्सन का नेम होता है, एड्रेस होता है। तो नेम के जगह पे हमने नेम क्लास का ऑब्जेक्ट लिया हमने यहाँ पर। तो नेम क्लास का ऑब्जेक्ट, एनएम मतलब नेम क्लास का ऑब्जेक्ट लिया। पर्सन का एड्रेस होता है, तो एड्रेस के बदले हमने एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट लिया। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट के पास ये सारे के सारे फीचर होंगे। इस ऑब्जेक्ट के पास ये सारे के सारे फीचर होंगे, मतलब कि एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे। और बाकी का जेंडर ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बर्थ डेट ये भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, प्रोफेशन ये भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है। सिर्फ ये ही एक क्लास टाइप का है, क्लास डेटा टाइप है इसका और इसका। तो द डेटा टाइप ऑफ एट्रीब्यूट nm and address is class name and address respectively. The class person contains objects of class name and address. तो ये आपको समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको कहते हैं, ये है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया। इसी को कहते हैं एग्रीगेशन या फिर कंपोजिशन। अब एग्रीगेशन और कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं एग्रीगेशन वर्सेस कंपोजिशन। पहले हमने कहा कि इस चीज़ को एग्रीगेशन या फिर कंपोजिशन कहा जाता है, लेकिन एग्रीगेशन और कंपोजिशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। नॉन एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है, चलिए अब देखते हैं हम। इन एग्रीगेशन जो है वो नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है दो क्लास के बीच में। तो पर्सन और नेम क्लास का क्या रिलेशन है, तो और पर्सन और एड्रेस क्लास का क्या, पर्सन और एड्रेस क्लास के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, पर्सन और नेम क्लास के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। पर्सन जो है वो दोनों ही, नेम क्लास का भी ऑब्जेक्ट है इसके पास, पर्सन के पास, और पर्सन के पास एड्रेस क्लास का भी ऑब्जेक्ट है। देखो ये नेम क्लास का ऑब्जेक्ट और ये एड्रेस क्लास का ऑब्जेक्ट। लेकिन पर्सन का नेम के साथ रिलेशनशिप अलग है, पर्सन का एड्रेस के साथ रिलेशनशिप अलग है। पर्सन का नेम के साथ पर्सन का नेम के साथ एक्सक्लूसिव रिलेशन है और एड्रेस के साथ नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो, जब हम पर्सन क्लास के किसी ऑब्जेक्ट को, पर्सन क्लास का कोई ऑब्जेक्ट होगा P1, ये उसका ऑब्जेक्ट है, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है P1। तो P1 का नाम होगा N1, है ना, नाम भी होगा और एड्रेस भी होगा। तो जब पर्सन 1 मतलब पर्सन का ऑब्जेक्ट P1 को जब हम डिलीट करेंगे, मतलब कि हटाएंगे, अगर हम उसको डिस्ट्रॉय करेंगे P1 को, पर्सन के ऑब्जेक्ट को, तो ये पूरा का पूरा N1 ऑब्जेक्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर्सन को ही डिस्ट्रॉय किया तो नेम तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। ओके, लेकिन पर्सन 1 को, P1 को डिस्ट्रॉय करने पे एड्रेस 1 डिस्ट्रॉय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एड्रेस 1, एक ही एड्रेस कोई दो पर्सन भी तो शेयर कर सकते हैं ना। तो ये डिस्ट्रॉय किया, इसका मतलब ये डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी नहीं है। देखो पर्सन 1 का भी सेम एड्रेस है, यही एड्रेस पे पर्सन 1 रहता है, और ये पर्सन 2 है, वो भी इसी एड्रेस पे रहता है। तो पर्सन 1 को डिस्ट्रॉय करने पे नेम डिस्ट्रॉय कर दो, चलो नाम डिस्ट्रॉय कर दो, क्योंकि नाम दोनों के अलग अलग है। पर्सन 1 का नाम अलग है तो ये डिस्ट्रॉय कर दो, पर्सन 2 का नाम अलग है, हमने ये डिस्ट्रॉय नहीं किया है ना। पर्सन 1 को डिस्ट्रॉय किया तो सिर्फ यही डिस्ट्रॉय हुआ। तो ये क्या हुआ, ये कौन सा रिलेशनशिप हुआ, एक्सक्लूसिव। ये डिलीट किया तो ये भी डिलीट हुआ, लेकिन ये डिलीट किया तो ये डिलीट नहीं हुआ, है ना, ये डिलीट नहीं हुआ। तो इसको कहेंगे नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप, तो इसको कहेंगे एग्रीगेशन। तो ये जो रिलेशनशिप है पर्सन का और एड्रेस का, ये एग्रीगेशन है। और पर्सन का और नेम के साथ जो रिलेशनशिप है वो, पर्सन का और नेम का जो रिलेशनशिप है वो कंपोजिशन है। पर्सन कंपोज्ड ऑफ नेम। और चलिए आगे रीड करते हैं। इन एग्रीगेशन द क्लास दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द ओनर क्लास, तो इसको हम कहेंगे ओनर क्लास। ये जो है वो ओनर क्लास है और ये जो है वो इस ओनर क्लास का पार्ट है। कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एग्रीगेशन के अंदर क्या होता है कि ये जो इस दोनों का रिलेशनशिप है नॉन एक्सक्लूसिव है ना,
तो ये नॉन एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप है एग्रीगेशन। तो ये इंडिपेंडेंट एड्रेस जो है वो ओनर क्लास से इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसका। ओनर क्लास अगर ये डिलीट भी हो गया पर्सन वन, इसका ऑब्जेक्ट अगर डिलीट भी हो गया तो ये डिलीट नहीं होगा, ज़रूरी नहीं है कि ये डिलीट हो। द लाइफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द पार्ट क्लास इज नॉट डिटरमाइंड by the owner class. For example, although the motherboard is a part of computer, it can exist as a separate item independent of the computer. तो देखो वैसे तो मदरबोर्ड कंप्यूटर का पार्ट है, लेकिन कंप्यूटर ना भी हो तो भी मदरबोर्ड तो हो सकता है ना। मदरबोर्ड एक सेपरेट आइटम है, तो वो तो हो सकता है, उसका एग्जिस्टेंस तो हो सकता है। Thus motherboard is not exclusively associated with computer. exclusively associate नहीं है तो इसको कहेंगे non exclusive relationship. aggregation क्या है? non exclusive relationship है। Similarly object address may be shared by two or more person as can be seen. So address is not exclusive to any one person. किसी एक person को exclusively address हमने assign नहीं किया। तो aggregation कैसा होता है? non exclusive। Okay, so basic aggregation is represented using an empty diamond symbol. इसका क्लास डायग्राम अगर ड्रॉ करें तो एग्रीगेशन ये जो रिलेशनशिप हमें बताना है वो किस सिंबल से बताएंगे? एम्प्टी डायमंड। तो पर्सन और एड्रेस के बीच में एग्रीगेशन है, ये किससे पता चल रहा है? ये एम्प्टी डायमंड वाले सिंबल से पता चल रहा है कि ये एग्रीगेशन का रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। और कंपोजिशन नेक्स्ट टू होल क्लास एज शोन। और ये जो डायमंड का जो सिंबल है वो किस क्लास को टच होना चाहिए और कहाँ पर लाइन होना चाहिए? तो जो होल क्लास है इसको हम होल क्लास कहेंगे या फिर ओनर क्लास कहेंगे। तो जो होल क्लास है, ये देखो होल क्लास, ये पर्सन जो है वो होल क्लास है, तो होल क्लास को टच में होना चाहिए ये डायमंड। और जो दूसरा क्लास होगा तो उसके साथ लाइन से ऐसे ज्वाइन किया हुआ होगा। तो ये एग्रीगेशन का सिंबल है क्लास डायग्राम के अंदर। कंपोजिशन को कैसे बताया जाता है? तो कंपोजिशन रिप्रेजेंट्स एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। कंपोजिशन एक्सक्लूसिव होता है ना। अगर पर्सन डिलीट किया तो उसका नाम भी डिलीट हो जाएगा। कंपोजिशन इज अ स्ट्रॉन्ग टाइप ऑफ एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का ही स्ट्रॉन्ग टाइप है। वेयर द लाइफ टाइम ऑफ द पार्ट क्लास, ये पार्ट क्लास है, ठीक है। तो लाइफ टाइम ऑफ पार्ट क्लास डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ द ओनर क्लास। अगर ओनर क्लास है तो ये क्लास इसका ऑब्जेक्ट है, अगर ओनर क्लास ही नहीं है तो इसका ऑनर क्लास का ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो इसका ये ऑब्जेक्ट भी नहीं रहेगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीगेटिंग क्लास इज डिलीटेड, ये एग्रीगेटिंग क्लास और ये एग्रीगेटेड क्लास, तो ऑब्जेक्ट ऑफ एग्रीगेटिंग क्लास इज डिलीटेड, इट्स पार्ट क्लास ऑब्जेक्ट ऑल्सो विल गेट डिलीटेड। फॉर एग्जाम्पल, when an object of class person is deleted, the object of class name is also deleted. Name is associated exclusively with single person as shown in figure 6.6. ये 6.6 figure. Composition relationship are represented using filled diamond symbol next to the whole class. तो ये composition का symbol है। इसका जो diamond है वो पूरा का पूरा filled है, मतलब कि भरा हुआ है, सॉलिड डायमंड है, और होल क्लास को चिपका हुआ है। तो ये सिंबल है कंपोजिशन का, और एम्प्टी डायमंड है, ये सिंबल है एग्रीगेशन का। इस क्लास को कहेंगे हम होल एक सेकेंड, तो इस क्लास को हम कहेंगे, पर्सन जो क्लास है इसको हम कह सकते हैं एग्रीगेटिंग क्लास या फिर ओनर क्लास या फिर होल क्लास। और ये जो नेम क्लास है इसको हम कहेंगे एग्रीगेटेड या फिर सब्जेक्ट क्लास या फिर पार्ट क्लास। उसी तरह से एड्रेस को भी हम कह सकते हैं एग्रीगेटेड, सब्जेक्ट या फिर पार्ट क्लास। ओके, तो ये हो गई बात एग्रीगेशन और कंपोजिशन की।
in the given example, a relationship between class person and class name is composition relationship, whereas a relationship between class person and class address is aggregation relationship. ये एक टाइप का रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन या कंपोजिशन, दो क्लास के बीच में कैसा रिलेशनशिप है. Address may be shared by more than one person, so when a person is deleted the corresponding name object is deleted but address cannot be deleted. ये हमने एक्सप्लेन कर दिया. नोट, यहाँ पर नोट क्या दिया हुआ है, द क्लास दैट कंटेन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ अदर क्लास इज नोन एज ओनर क्लास और होल क्लास और एग्रीगेटिंग क्लास. फॉर एग्जाम्पल द क्लास पर्सन और द क्लास कंटेन्ड इज the class contained in owner class is known as subject class, part class, aggregated class. For example, class name and address are aggregated class. तो ये भी हमने डिस्कस कर दिया. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस. तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच.